ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं दिनेश श्रोत्रिय। जिले में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह से ही बाजारों में लोगों की आवाजाही कम देखी जा रही है। वहीं दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। जिला प्रशासन की ओर से आमजन को गर्मी से राहत देने के लिए राजसमंद में विभिन्न स्थानों पर टेंट लगाए गए हैं, जहां शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में छायादार स्थानों पर पानी के मटके रखे गए हैं, जिससे राहगीर ठंडा पानी पी सकें। पशुपालकों ने गर्मी से पशुओं के बचाव के लिए छाया और पानी की व्यवस्था की है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हेमंत बिंदल ने जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के मरीजों के लिए पुख्ता प्रबंध के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों में मरीजों के साथ साथ परिजन के लिए भी कूलर और पंखे लगाए गए हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था का लगातार फीडबैक लेने को कहा। इन्होंने पेयजल से संबंधित किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नाथद्वारा में 19.5 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज और 2 छात्रावासों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस नए भवन के बनने से नर्सिंग विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सकेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों शिशोदा गांव में नवनिर्मित कंकूबाई सोहनलाल धाकड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इसके निर्माण पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल भवन के बनने से क्षेत्र के बच्चों को एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। बीते दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने भी इस विद्यालय भवन का अवलोकन किया। राज्यपाल ने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न कामों की सराहना की। राजसमंद के 230 सरकारी स्कूलों में आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिससे सरकारी स्कूलों को बच्चों को स्वच्छ टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। स्वच्छ राजसमंद स्वस्थ राजसमंद के तहत ये शौचालय बनाए जाएंगे। इसके लिए जिले के सरकारी स्कूलों की सूची तैयार की गई है। इन पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले की 4 बड़ी पेयजल परियोजनाओं का काम इस साल पूरा होने की संभावना है। लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इन परियोजनाओं के बनने से क्षेत्र में पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगी। जिला कलेक्टर ने हाल ही में इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिले में श्रम संबल अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ये अभियान जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा का नवाचार प्रोजेक्ट है। अभियान के तहत इस बार 53 लाख के मुकाबले 6 करोड़ की छात्रवृत्ति श्रमिकों के बच्चों के लिए स्वीकृत हुई। पिछले साल 571 बच्चों को छात्रवृत्ति मिली थी, जबकि इस बार अभियान चलाने के बाद ये संख्या बढ़कर 6,455 पर पहुंच गई है। बीते दिनों जिले के आत्मा गांव में रात्रि चौपाल लगाई गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली सहित राजस्व संबंधित समस्याएं सुनी। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश दिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। अमर जवान ज्योति स्मारक और भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीरांगनाओं ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई कांकरोली पहुंची। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोगी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इनके माध्यम से लोगों को डेंगू रोग के कारण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। विभाग की ओर से प्रचार प्रसार वाहनों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। जिले के विद्यार्थियों ने इस बार भी राजकीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के नतीजों में बेहतर प्रदर्शन किया। राजसमंद जिला विज्ञान और कला संकाय में समूचे प्रदेश में श्रेष्ठ 5 जिलों में शामिल रहा। तीनों संकायों का परिणाम 99% से अधिक रहा। जिले के रामेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर में वैशाखी पूर्णिमा पर मेला भरा। भगवान शिव के अभिषेक के साथ मेले की शुरुआत हुई। इसके बाद शाम को महाआरती की गई, जो मेले का विशेष आकर्षण रही। इसमें आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।